हेलो फ्रेंड, वेलकम टू मनी क्लासेज। मैं अनुसन गिरी आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल मनी क्लासेज में। तो आज इंटर के एग्जाम हुए हिंदी का, उसका आंसर की देखेंगे। सेट कोड की बात करें तो सेट कोड ये है, आपका कोई भी सेट कोड हो तो सेम क्वेश्चन तो सेम ही रहता है, वहीं मिला लीजिए। अगर आपके कह रहे हैं जब मेरे क्वेश्चन सेट का आंसर अपलोड हो तो उसका आप लोग सेट कोड नंबर सेट कोड सेंड कर दीजिएगा। जैसे सेट ए हो, बी हो, सी हो, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, उसके बाद उसका आंसर की बना देंगे। क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 1 में करें, जयप्रकाश नारायण के ज्येष्ठ भ्राता का नाम क्या था। जयप्रकाश नारायण के जेठ भाई सबसे बड़का भैया का नाम क्या था। तो इसका रतन, शंभू रतन, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 2 में करें, लहर शीर्षक रचना की लहर शीर्षक रचना किन की है। तो यह रचना जो है जयशंकर प्रसाद की, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 3 में करा, किस दर्शन को भूमि कामनी महाकाव्य की रचना की गई थी। तो इसकी सही आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा, कश्मीरी। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 4 में करा, कुली प्रथा नामक नाटक के लेखक कौन है। कुली प्रथा नाटक के लेखक जो है ठाकुर रतन सिंह है। ठाकुर राम सिंह देना चाहिए लेकिन रतन सिंह दे रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 5 में करा, पुत्र वियोग शीर्षक कविता किस काव्य संग्रह से उत्प्रेरित है। तो पुत्र वियोग मुकुलन, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 6 में करा जाए, कवि बहादुर सिंह कवि से शमशेर बहादुर सिंह ने सोवियत रूस की किस वर्ष यात्रा की थी। तो किस वर्ष यात्रा किए थे, तो 1978, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलें तो 7 में करें, निम्नलिखित में से शमशेर बहादुर सिंह की रचना कौन सी है। तो जो उषा है शमशेर बहादुर सिंह की रचना है, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलें तो 8 में कवि रघुवीर सहाय के पिता पेशे से क्या थे। तो शिक्षक थे, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। सॉरी। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलें तो 9 में कर रहा है, रघुवीर सहाय के संपूर्ण रचना वाली कितने खंडों में प्रकाशित है। तो कितने खंडों में प्रकाशित है, 6 खंडों, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलें तो 10 में कर रहा है, अधिनायक शीर्षक कविता की रचना हर रचना किसका प्रतीक है। तो इसका आम आदमी का प्रतीक है, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 11 में अगर है 1974, इसमें जयप्रकाश नारायण ने किस आंदोलन का नेतृत्व किया था। तो 1974 में किस आंदोलन का नेतृत्व किए थे, तो छात्र आंदोलन का नेतृत्व किए थे, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 में करें, अंधार से दिनकर की महाकाव्य कृति रेणुका की रचना काल क्या है, मैंने कब रचना हुआ था। तो रेणुका की रचना हुआ था 1935, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 में करें, अर्धनारीश्वर शीर्षक निबंध के अनुसार धर्म साधक महात्मा और साधु किससे भय रखते हैं। तो ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन नंबर बी, क्वेश्चन युको से तो नहीं होगा, नागरियों से, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ चलें तो 14 में करा, अज्ञेय ने अपनी पहली कहानी इलाहाबाद की किस पत्रिका में प्रकाशित हुआ था। तो अज्ञेय की पहली कहानी ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ चलें तो 15 में करा, रोज शीर्षक पाठ साहित्य के कौन विद्या है। तो कौन विद्या है, कहानी है, आप लोग पढ़े ही होंगे। तो क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ चलते हैं तो 16 में करा, पंजाब की भाषा। सब्सक्राइब कर दीजिएगा कि जो भी बताया जाए थोड़ा लेट हो सकता है, क्योंकि कुछ भी आकर करके हम नहीं चल जाएंगे, जो भी बताएंगे सही बताएंगे, तो इसलिए थोड़ा सा लेट हो सकता है, लेकिन बिल्कुल सही बताया जाए, कहीं से आप लोग आंसर मिला लीजिएगा, बिल्कुल सही होगा। तो चलिए, तो क्वेश्चन इसका सही आंसर भगत सिंह होगा, ऑप्शन नंबर डी, इसलिए हम थोड़ा लेट हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 17 में करें, वैशाली महोत्सव का बीजारोपण किसने किया था। तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा डेली, सबसे पहले सबसे सही आंसर यहीं से मिलेगा, जगदीश चंद्र माथुर, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ चलें तो 18 में जगदीश चंद्र माथुर रचित कनिक शीर्षक रचना प्रकाश वर्ष किस वर्ष किया गया था। तो क्वेश्चन नंबर 18 की सही आंसर की बात करें तो 1951 में किया गया था। कब, 1951, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर। ओ सदा नीरा शीर्षक पाठ की साहित्य की कौन सी विद्या है। तो ये क्या है, निबंध है, यानी ऑप्शन नंबर ए। देखिए कितना इजी क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 20 में करा, हरिश्चंद्र देव की दुर्ग कहाँ छिपा हुआ था। तो क्वेश्चन नंबर इसका सही आंसर पठार के पीछे, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ चले तो 21 में करा, विनोद कुमार शुक्ल की कौन सा शीर्षक रचना
इतालवी भाषा से में अनुवाद हो चुका है। तो क्वेश्चन नंबर 21 का सही आंसर होगा दीवार की एक खिड़की रहती थी, और यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 22 में करें निम्नलिखित में से किस कवि को दयावंती मोदी कवि शेखर सम्मेलन में सम्मानित किया गया था। तो क्वेश्चन नंबर 22 की सही आंसर रघुवीर शाह, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 23 की सही आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 में करें सर्कस का प्रकाश बुलावा कहाँ से आता है। तो क्वेश्चन नंबर 24 की सही आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा इसका सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 25 में करा जाए गांव का घर शीर्षक कविता किस कविता संग्रह से ली गया है। तो इसका सही आंसर की बात करें तो हो जाएगा आत्महत्या के विरोध, यानी ऑप्शन नंबर डी सी इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ चलें तो मुक्तिबोध कैसी कवि है, मुक्तिबोध कैसी कवि है। तो क्रांतिकारी थे, यानी ऑप्शन नंबर नहीं, क्रांतिकारी नहीं होंगे, क्रांतिकारी गलत हो जाएगा जो भी है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ चलें तो 27 में बालकृष्ण भट्ट के अनुसार कितने कानों की बात खुली जाती है। तो इसका सही आंसर 3 कानून, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। उसने कहा था शीर्षक कहानी के लेखक का नाम क्या था। तो क्वेश्चन नंबर 28 की सही आंसर चंद्रशेखर शर्मा गुलेर, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ चलें तो 29 में करें उसने कहा था शीर्षक कहानी में किसने अपना जर्सी उतारकर बोधा सिंह को पहनाया था। तो इसने ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा, जो उसके गर्लफ्रेंड के एथिका था, लड़का था, उसको पहना था। तो क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ चले तो 30 में करें जयप्रकाश नारायण की पत्नी का नाम क्या था। तो जयप्रकाश नारायण की पत्नी की प्रभावती देवी, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 31 की तरफ चले तो क्वेश्चन नंबर 31 में कह रहा है अमेरिका से लौटने के बाद जयप्रकाश नारायण ने किस पार्टी में शामिल हुए थे। तो जनता पार्टी में नहीं, कांग्रेस पार्टी में शामिल हुए थे, ये ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 32 में करा परशुराम की प्रतीक्षा शीर्षक काव्य कृति किसकी है। तो यह क्वेश्चन रामधारी सिंह दिनकर की है, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। शंकर और पार्वती, जब शंकर और पार्वती क्रांतिक रूप क्या है तो अधिनारीश्वरी, यानी ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 34 की तरफ चलें तो सच्चिदानंद हरिचंद के अज्ञेय के जन्म किस वर्ष हुआ था। तो अज्ञेय के जन्म 1911 में हुआ था, यानी ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 35 की तरफ चलें तो 35 में कहा शेखर एक जीवनी शीर्षक उपन्यास के कितने भागों में लिखा गया है। तो कितने भागों में लिखा गया है, तो 2 भागों में लिखा गया था, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा, बी नहीं होगा, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 36 की तरफ चलें तो मालती के पति का क्या नाम था। तो माहेश्वर, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। भगत सिंह के माता का क्या नाम था। क्वेश्चन नंबर तो प्रभावती नहीं होता, विद्या देवी, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 38 की तरफ चलें तो 38 में अगर किस वर्ष की उम्र में भगत सिंह ने जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाग की मिट्टी के लेकर क्रांतिकारी गतिविधियां शुरू की थी। तो किस वर्ष की उम्र में शुरू किए थे। तो 12 वर्ष की उम्र में शुरू किए थे। क्वेश्चन नंबर 39 में चले तो 39 में क्या कर रहे हैं जगदीश चंद्र माथुर कृति सरदिया का प्रकाशन किस वर्ष हुआ था। तो क्वेश्चन नंबर 39 की सही आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा का सी, ऑप्शन नंबर सी नहीं होना चाहिए, डी होगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 40 की तरफ चले तो 40 में करा राजा हरि सिंह देव के किस मुसलमान क्रांतिकारी का सामना करना पड़ा था। तो इसका सही आंसर की बात करें तो डी नहीं होगा, सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 41 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 41 में सन 1917 में भीतुहा में किसकी सूती बोलती थी। तो क्वेश्चन नंबर 41 की सही आंसर महात्मा गांधी, यानी ऑप्शन नंबर सी बी इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 42 की तरफ चले तो नंदगढ़ की स्तूप कितने फीट ऊंची है। तो नंदगढ़ की स्तूप है जो 84 फीट ऊंची है, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। मुनि और माना के माँ का नाम क्या था। मुनि और माना के नाम बिसानी, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 44 की तरफ चले तो क्वेश्चन नंबर 44 प्रलय की छाया शीर्षक रचना किसकी है। तो क्वेश्चन नंबर 44 की सही आंसर बात करें ऑप्शन नंबर सी जयशंकर सिंह प्रसाद था। क्वेश्चन नंबर 45 की तरफ चलें तो 45 में लेखक ओम प्रकाश वाल्मीकि की पिताजी के किन्हें प्यार से किस नाम से बुलाते थे। तो उन्हें
मुन्ना के नाम से बुलाते थे, यानी ऑप्शन नंबर सी, सॉरी मुंशी जी ना कहते थे, मुंशी जी, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 46 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 46 में दस्तावेज रचना का कच्चा माल क्या है, इस कथन का लेखक कौन है, तो मलय, यानी ऑप्शन मलय, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सही है। आयुष्मान की शीर्षक स्त्रीलिंग रूप होता है, तो ऑप्शन नंबर ए, तो इजी क्वेश्चन है, व्याकरण से क्वेश्चन था, आगे व्याकरण ही मिलेगा, तो व्याकरण आप लोग का सही होगा। सड़क शब्द का बहुवचन रूप क्या है, तो सड़कें होगा, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। जो भी बच्चा का है बिल्कुल सही था। कारक के कितने भेद होते हैं, देखो कितना इजी, 8 भेद होते हैं, कर्ता क्रम कारक संप्रदान और प्रदान नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 50 की तरफ चलें तो 50 में कह वर्षा के लिए मेघ चाहिए, यह किस कारक का उदाहरण, तो संप्रदान कारक का उदाहरण है। यहाँ आपका 50 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अगर आप चाह रहे हैं जो 1 से 100 तक कंप्लीट कर दे तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए, ए टू से 1 से लेकर 100 तक वीडियो 100 तक क्वेश्चन का वीडियो अपलोड कर देंगे। और शेयर कोड जो भी हो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए अपना शेयर कोड, उसका हम आंसर की अपलोड कर देंगे, समझे। सबसे थोड़ा सा लेट होगा लेकिन सबसे सही आंसर बताया जाएगा, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं, तो टाटा बाय बाय।